हेलो एवरीवन। तो अभी आने वाला है 29th ऑफ अगस्त। 29th ऑफ अगस्त को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे के रूप में। नेशनल स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि खेल दिवस के दिन खेल दिवस में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, की पॉइंट्स है, हाईलाइट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है, वो सारे पॉइंट्स को देख लेंगे जिससे कि क्विक रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपके आगामी एग्जाम में काफी आपको फायदा मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाते हैं? 29th ऑफ अगस्त को मनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाते हैं हम? 29th ऑफ अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ये नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। इनकी जयंती मनाता है। मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? वो एक हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ठीक है। इनका जन्म किस दिन हुआ था? स्पोर्ट्स डे के दिन, यानी कि 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और इसलिए उस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे के रूप में। अच्छा, ठीक है। ध्यानचंद जी के दिन ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो हमारे खेल जगत में काफी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। क्या योगदान था? वो भारत को हॉकी में 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल, काफी बड़ी चीज है ओलंपिक में गोल्ड मेडल। कब कब जिताए थे? 1928 में, 1932 में और 1936 में। ये ईयर याद रखिएगा, 1928, 1932 और 1936। ठीक है। हम इंडिया ने कुल कितने बार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में? टोटल 6 बार। ठीक है। सिल्वर कितना जीता है? तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक। अब पहली बार कब मनाया गया था ये स्पोर्ट्स डे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार 2012 से भारत सरकार क्या बना रही है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रही है। 2012 से स्टार्ट किया, ये याद रखिएगा, 2012 से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दिन का क्या होता है? इस दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड है वो खिलाड़ियों के दिए जाते हैं। कौन कौन से अवार्ड है देख लेते हैं उनको। सबसे पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये नाम जो था ये पुराना था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। मेजर ध्यानचंद अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर। पहले उसका पुराना नाम क्या था? मेजर, सॉरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सेकंड अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार। अच्छा, ये सब जो अभी अवार्ड हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में डिटेल में क्या आगे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे सारे अवार्ड को एक बार लिख लिए, उसके बाद आगे इसको पढ़ेंगे इसके बारे में फिर से। ठीक है। सेकंड अवार्ड था अर्जुन अवार्ड। तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड। चौथा है ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है। ध्यान यहाँ देने वाली बात क्या है? यहाँ पे मेजर ध्यानचंद, ये ध्यानचंद, दोनों में कुछ डिफरेंस है, देखते हैं आगे क्या डिफरेंस है। चलिए, इस दिन क्या क्या होता है? स्कूल कॉलेजों में कंपटीशन वगैरह होता है, जागरूकता होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, अब जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन पुरस्कारों की पहला पुरस्कार क्या था उसमें से? पुरस्कार बारे में जानते हैं। पहला पुरस्कार था इसमें से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 या 1992 में हुई थी। पहला विजेता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला विजेता 24 ने विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद किससे ये संबंधित है? शतरंज से। 5 बार के विश्व चैंपियन रहे। ठीक है। अभी रिसेंटली कौन बने हैं? डी गुकेश बने शतरंज के विश्व चैंपियन। ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद क्या कहते हैं पुरस्कार पुराना नाम क्या था? अभी बताया ऊपर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी इसका ये नाम कब से चेंज हुआ? 2021 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है? उसका उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों को एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, ठीक है, जैसे 2025 में इस बार दिया जाएगा, तो इस साल जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है उन खिलाड़ी, इसी को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है।
अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है अवार्ड के रूप में? एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट जाता है और 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये है कि 25 लाख रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, नकद राशि दिए जाते हैं। अब सेकंड अवार्ड है अर्जुना अवार्ड, ठीक है। अर्जुना अवार्ड की स्थापना कब हुआ था, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में। और अभी हम लोग देखें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब? 1991 1992 में। तो ये ईयर भी याद रखिएगा। अच्छा, देने का उद्देश्य क्या था? ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने लगातार 3-4 वर्षों तक, सॉरी 4 वर्षों, 3-4 नहीं, सिर्फ 4 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे ठीक है, अच्छा प्रदर्शन किया हो। अच्छा ठीक है, पहला तो इसलिए दिया जाता है। सेकंड, खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैनशिप, अनुशासन, डिसिप्लिन इत्यादि को दिखाने के लिए भी ये अवार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। ये नेशनल लेवल पे दिया जाता है। और ध्यानचंद जो है वो इंडिया के खिलाड़ी को दिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कितना अच्छा प्रदर्शन किए उसको, उससे दिया, उन्हें दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अवार्ड में क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार देख लेते हैं। कांसे की प्रतिमा होती है, एक ब्रॉन्ज की क्या होती है, मूर्ति होती है, एक सर्टिफिकेट होता है और 15 लाख की कैश होता है, 15 लाख नकद राशि होता है। मेजर ध्यानचंद में कितना था? 25 लाख कैश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड में क्या क्या आता है? द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कब हुआ? कब से दिया जा रहा है? 1985 से दिया जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ये कोचेस को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? कोचेस को दिया जाता है। कोचेस क्या करते हैं? खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं। ये खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। इसी के लिए क्या रखिए इसमें, वो कोचेस को दिया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आता है? पुरस्कार में एक ब्रॉन्ज की मूर्ति दिया जाता है, अर्जुना में कांस्य की, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें भी कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपए की नकद राशि, ठीक है, याद रखिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए, अर्जुना अवार्ड में 15 लाख, और द्रोणाचार्य जो कि दोस्त दिया था उसमें भी 15 लाख, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये कोचिस दिया जाता है। ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। पहला, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में दिया जाता है, जो एकदम लाइफ टाइम अच्छे से अपना जो भी काम था कोर्स का वो काफी अच्छा किया। और दूसरा अभी रिसेंट अचीवमेंट्स जो हुआ, जो हाल में ही कुछ अच्छा काम किए, ठीक है, उन्हें दिया जाता है। अगला अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, सॉरी, ये मेजर ध्यानचंद ऊपर में था, लेकिन अब यहाँ क्या है? ध्यानचंद अवार्ड। क्या है यहाँ पे? मेजर, कोई मेजर नहीं, ध्यानचंद अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। ये कब हुआ? 2002 में ये लेना स्टार्ट हुए, इसको किया। ये किसे दिया जाता है? ये उन्हें दिया जाता है जो कि अपने करियर में शानदार प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और दूसरा, खेल के बाद भी खेलों के प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं। जैसे कि क्या है, जो खेलों के खेल में तो अच्छा प्रदर्शन किया, फिर उनका प्रचार प्रसार में भी काफी अच्छा योगदान था, उन्हें ही ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट जाता है और 10 लाख रुपए की नकद, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए समरी एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने। ऐसे में सारे अवार्ड्स को देख लेते हैं। पहले तो वही मेजर ध्यानचंद वाले है, एक अर्जुना उसका, जो कि स्पोर्ट्स में निरंतर यानी लगातार जो अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं उन्हें दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड किन्हें आता है? खिलाड़ियों के जीवन भर के योगदान के लिए, जीवन भर जो उन्होंने योगदान दिया उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। एक चीज याद रखिए, अभी जो स्पोर्ट्स है 2025 हम लोग मनाएंगे, उसकी थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है? थीम याद रखिएगा, 1 घंटा और 1 घंटा खेल के मैदान में, समझ रहे हो ना भाई, मैदान मैदान में
ठीक है, चलिए। तो ठीक है भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब टिक मारिए। ये क्वेश्चन क्या है, लाल ऑलिम्पिक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अलविदा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।